everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 10 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का कैसे हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, तो दोनों तरह के थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिले, नेगेटिव भी देखने को मिले। इंडिया ने मेनली एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए थे, अडॉप्ट करे थे इन 1991। तो 1991 में एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, ये तीन पॉलिसीज थी जो इंडिया ने अडॉप्ट करी थी 1991 में। और उसके बाद से ग्लोबलाइजेशन की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई, इंडिया भी और ज्यादा ग्लोबलाइज्ड होता चला गया, इंडिया भी ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ता चला गया 1991 के ऑनवर्ड्स। तो इस टाइप से इंडिया में भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता चला गया, लेकिन उसके इम्पैक्ट क्या पड़े हमारे इंडियन सिटीजन्स पे या हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स पे, क्या इम्पैक्ट पड़े इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन के, उसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट मेनी चेंजेस इन इंडियाज इकोनॉमी सिंस 1990s। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा था, यानी चेंजेस आए थे इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होने लगी थी 1990s के बाद से। क्यों? क्योंकि 1991 में ही हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स अडॉप्ट करे, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, दूसरी कंपनीज या दूसरी इंडस्ट्रीज इंडिया में आके सेटअप होने लगी, बाहर की इंडस्ट्रीज, जिससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली। बाहर की कंट्रीज के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने आकर के इंडिया में इन्वेस्ट किया और इस टाइप से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होती चली गई। इंडिया भी डेवलप होता चला गया 1990s के बाद। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, तो ग्लोबलाइजेशन के इंडिया में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स देखने को मिले थे। उनमें से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से थे? इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम एफडीआई भी बोलते हैं, तो इसमें हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, एफडीआई जो है, वो बढ़ गया इंडिया में। यानी यहाँ पे हमें मेन रोल किसका देखने को मिला? एमएनसीज का। एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इन्होंने क्या किया, अपने ऑफिसेज, अपनी ब्रांचेस इंडिया में आके सेटअप करने स्टार्ट करी। और जब वो फॉरेन कंट्री से इंडिया में आ रहे थे, यानी जब वो अपनी कंट्री से इंडिया में आकर के अपने ऑफिसेज या इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे थे, तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आए, जिसकी वजह से इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी आई, कैपिटल का फ्लो देखने को मिला, यानी इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने इंडिया में, इंडियन सिटीजन्स को जॉब्स प्रोवाइड करी। तो इस टाइप से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होती चली गई, इंडिया का डेवलपमेंट होता चला गया। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था ग्लोबलाइजेशन का। एफडीआई की हमें ग्रोथ देखने को मिली, एफडीआई में राइज देखने को मिला हमें, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में बढ़ने लगा। फॉरेन कंपनीज हमारी कंट्री यानी हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे। एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कंपनीज, और साथ ही साथ ये तो फॉरेन कंपनीज आ रही है इंडिया में और इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे इंडिया की जो खुद की कंपनीज थी वो भी अपना एक्सपेंशन करती चली गई, अपना एक तरह से अपनी ग्रोथ करती चली गई इंडियन कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी? टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस। रिलायंस तो सभी लोग जानते होंगे, अंबानी जी की कंपनी है। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो इंडिया की खुद की कंपनीज थी और जो उस टाइम पे ग्रोथ करती चली गई, और आज ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं। इंडिया की जो खुद की कंपनीज थी उन्होंने भी अपना एक्सपेंशन किया, अपनी ग्रोथ करी थी, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा था बाहर की फॉरेन कंपनीज के थ्रू इंडिया में। इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड वेराइटी ऑफ गुड्स, अब जब फॉरेन गुड्स आ रहे हैं या फिर अब फॉरेन गुड्स आ रहे हैं तो क्या होगा, लोकल कंपनीज और फॉरेन कंपनीज के बीच में एक कंपटीशन चलता है। उन्हें अपने ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। हर कंपनी चाहती है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स या ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो उनके ही प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो इस टाइप से सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ती चली गई, और क्वालिटी के बढ़ने के साथ साथ क्या है, हमारे पास वैरायटी ऑफ गुड्स थे, यानी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। अब ऑल्टरनेटिव्स आ गए सभी चीजों के, अगर हम लोग एक ही काम को 10 तरह से कर सकते हैं, यानी ऑल्टरनेटिव वे है हमारे पास, काफी सारे तरीके हैं एक ही काम को करने के लिए। वैसे ही एक ही तरह के रिजल्ट के लिए अगर हमें, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं बाय चांस, तो ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी काफी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस उनके हमारे पास अवेलेबल है, काफी सारी चीजें होती हैं।
स्किन केयर में भी मेकअप हो गया गर्ल्स के लिए, या फिर अगर बॉयज के लिए रोबोट्स की बात की जाए, या फिर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हमें बस, हम लोग हेडफोन्स की जगह ईयरपॉड्स भी यूज कर सकते हैं, लीड भी यूज कर सकते हैं, तो ये सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं हमारे पास। यानी एक ही रिजल्ट के लिए हमें बस अच्छे से क्लियरली सुनना है, जो भी हम लोग देख रहे हैं मोबाइल या फोन्स में, तो वो हमें बस अच्छे से क्लियर वॉइस में सुनना है। तो उसके लिए हम हेडफोन्स का भी यूज कर सकते हैं, ईयरपॉड्स का भी यूज कर सकते हैं, हम लीड का भी यूज कर सकते हैं। तो यानी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो ऐसे ही वेराइटी ऑफ गुड्स आने लगे। इंडियन मार्केट में हमें अलग अलग टाइप के गुड्स देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ क्वालिटी भी इम्प्रूव होती जा रही है गुड्स की। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, अब सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होती जा रही है, जैसे टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, बैंकिंग फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो जब सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हो रही थी तो उसके साथ क्या हुआ, इट एम्प्लॉयड मिलियंस ऑफ पीपल। तो जब सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हो रही थी तो क्या हुआ है कि सर्विस सेक्टर में जैसे जैसे एक्सपेंशन होता चले जाएगा, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम टूरिज्म की बात करें, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे, घूमने के लिए जाएंगे, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएंगे, तो लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से मूव कर रहे हैं, और अब लोगों के लिए पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाने के लिए उनके लिए गाइड्स अवेलेबल करवाने हैं। तो इसके लिए भी टूरिस्ट कंपनीज होती हैं, टूरिस्ट कंपनी सेटअप की जाती हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करती हैं, जो लोगों को, जैसे अगर बाहर से कोई फॉरेन पीपल आए इंडिया में, उन्हें तो इंडिया में कुछ नहीं पता है, तो यहाँ की इंडिया की जो टूरिस्ट कंपनीज है वो क्या करेंगी, वो उन्हें इंडिया का टूर करवाएंगी। तो इस टाइप से टूरिस्ट कंपनीज बनी हुई होती हैं। टूरिस्ट कंपनीज और ज्यादा स्टैब्लिश होने लगेंगी। अब जितनी ज्यादा कंपनीज होंगी, जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा सर्विस सेक्टर का, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टूरिस्ट कंपनीज ही नहीं, अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल्स वगैरह भी बनते हैं, तो यहाँ भी वर्कर्स की डिमांड होगी। तो इस टाइप से जॉब्स क्रिएट होंगी। टूरिस्ट कंपनीज बन रही है तो वहाँ पे गाइड्स की जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा। अगर रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, तो वहाँ भी लोगों को एज अ वेटरेस या वेटर के रूप में रख लिया रेस्टोरेंट में, होटल में भी रिसेप्शनिस्ट वगैरह हो गए, इन सब की तरह से जॉब्स अवेलेबल होती हैं हमारे पास। जितना एक्सपेंशन होता गया सर्विस सेक्टर का, उतने ही लोग जो है वो इसमें एम्प्लॉय होते चले जाते हैं। लोगों के लिए या कह लो वर्कर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती चली जाती है, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के साथ साथ अब ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती चली गई हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स अभी तक देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट्स किसके, ग्लोबलाइजेशन के। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के काफी सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स थे। एक और है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब जब इंडिया में कंपटीशन बढ़ रहा है, या बाहर के जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे आके इंडियन मार्केट में आके सेल कर रही हैं, तो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो भी तो अपना एक्सपेंशन करेंगे, वो भी तो बाहर ले जा करके सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। तो जब वो इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं गुड्स को, यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है, हम प्रोडक्ट्स बाहर भेज रहे हैं, तो उसके बदले में हमारी कंट्री में पैसा आएगा। तो एक्सपोर्ट्स के बढ़ जाने से कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ जाती है। तो इंडिया में हम लोगों को ट्रेड भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक्सपोर्ट यानी हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा करना स्टार्ट किया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेगेटिव इंपैक्ट्स, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी थे। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या थे वो हमने देखे, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट्स कौन से थे, अनइक्वल बेनिफिट्स। अनइक्वल बेनिफिट्स मिल रहे थे, यानी कि सभी लोगों को एडवांटेजेस नहीं मिल रहे थे, सभी लोगों को फायदा नहीं हो रहा था, किसी एक सेक्शन को फायदा हो रहा था। कौन से, जो अपर क्लास है, या कह लो जो रिच कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिग कंपनीज हैं, उन लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा था एज कम्पेयर टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है उन्हें तो नुकसान ही हो रहा था, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ गया। फॉरेन कंपनीज के आने से, फॉरेन गुड्स के आ जाने से, जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, जो हमारी स्मॉल कंपनीज थी, वो उनके साथ compete नहीं कर पा रही थी। फॉरेन गुड्स के कंपैरिजन में वो अपने बेस्ट क्वालिटी के गुड्स नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जो हमारी ही कंट्री के जो बिग कंपनीज हैं वो अच्छे से compete कर ले रही थी, उन पर उतना नेगेटिव असर हमें देखने को नहीं मिला। जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी यानी कि अब ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादातर एम्प्लॉयड हैं, लोग इनफॉर्मल सेक्टर के टुवर्ड्स ज्यादा जा रहे हैं, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर जॉब कर रहे हैं लोग। कैजुअल एंड टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, अब बाहर से जैसे फॉरेन कंपनीज आ रही हैं या फॉरेन इंडस्ट्रीज आकर के सेटअप हो रही हैं हमारी कंट्री में, तो वो जो वर्कर्स उन्हें चाहिए होंगे उन्हें काम पे रखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे टॉयज की बात करते हैं, फॉरेन कंपनी आई इंडिया में सेटअप करा, उन्होंने अपने ऑफिसेज, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी इंडिया में,
वो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो वो इंडियन वर्कर्स को ढूंढेंगे जो टॉय मैन्युफैक्चर कर सकें, और जब इंडिया के जो वर्कर्स हैं, इंडियन सिटीजन्स को एज अ वर्कर वो काम करवाएंगे अपनी इंडस्ट्रीज में। लेकिन जब उन्हें काम नहीं होगा या फिर अगर उन्हें मन करेगा तो वो खुद ही निकाल देंगे सारे वर्कर्स को, दूसरे लोगों को एम्प्लॉय कर लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि इन लोगों की कोई जॉब सिक्योर नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी ये गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं है और इन्हें कभी भी इनकी जॉब से निकाला जा सकता है। इनके कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं इन वर्कर्स के, तो लोग जो है वो कैजुअल वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, यानी नॉर्मली छोटे मोटे जॉब्स कर रहे हैं, टेम्पररी जॉब्स हैं उनकी, यानी कोई जॉब गारंटीज नहीं है, उन्हें कभी भी उनकी जॉब से निकाला जा सकता है। तो इसकी वजह से जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, यानी लोग अपनी जॉब्स को लेकर के सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर्स, नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे। कैसे? क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज या कह लो रूरल इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिक्लाइन होती जा रही हैं या शट डाउन होती जा रही हैं, बंद हो जा रही हैं हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री की, क्योंकि बाहर की जो कंपनीज हैं उन्होंने इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया है हमारी इंडियन मार्केट में। तो फॉरेन कंपनीज और इंडियन कंपनीज के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है उसमें जो सबसे लो लेवल पे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनका डिक्लाइन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी उतनी केपेबल नहीं है कि वो इन फॉरेन कंपनीज के साथ compete कर सकें, तो इसलिए उनका डिक्लाइन होता चला गया, यानी वो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो शट डाउन हो गई, बंद हो गई। कल्चरल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट में क्यों आ रहा है कल्चरल इम्पैक्ट? क्योंकि इससे हमारा जो खुद का कल्चर है वो इरोड हो रहा है, हमारा कल्चर खराब हो रहा है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर, हमारा इंडियन कल्चर खराब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादातर अब देखते हैं कि इंडिया में भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनना, वेस्टर्न वे में यानी वेस्टर्न फूड को ज्यादा प्रेफरेंस देना। हम लोग कभी भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल कभी भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, जैसे ढाबा भी होते हैं, ढाबे भी होते हैं जहाँ पे इंडियन फूड मिलते हैं, लेकिन वहां पे हम लोग जाते हैं और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे जाके क्या ऑर्डर करते हैं? पिज्जा, बर्गर, जो हमारे खुद के इंडिया के डिशेस नहीं है। हम फॉरेन फूड्स को प्रेफर करते हैं, फॉरेन क्लोथ्स पहनते हैं, फॉरेन एक तरह से वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर को हम लोग पूरा अपना रहे हैं। इंडिया में मेनली हम लोग हाथों से खाना खाया करते थे, लेकिन अब फोक, नाइफ, स्पून इनका यूज करते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर को दोबारा से दर्शाता है। तो वेस्टर्न कल्चर को हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में हम अपना खुद का कल्चर भूलते चले जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को तो पीछे छोड़ रहे हैं। तो इस टाइप से क्या हो रहा है कि हमारा जो कल्चर है वो इरोड होता जा रहा है। तो इंडियन कल्चर पे भी, इंडियन ट्रेडिशन पे भी हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है ग्लोबलाइजेशन का। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे ग्लोबलाइजेशन के, जिनको हम लोग नोटिस कर सकते हैं इंडिया में ही, यानी इंडिया में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों पड़ रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में तो मेनली यही है कल्चरल इम्पैक्ट, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सभी, ये हमारी एक तरह से लाइफ का एक पार्ट बन गया है वेस्टर्न कल्चर। अब वेस्टर्न कल्चर इंडिया में, इंडिया के लोगों के जो लाइफ है, इंडियन सिटीजन जो है उनकी लाइफ में पूरा घुल चुका है वेस्टर्न कल्चर। तो ये सबसे ज्यादा मेनली नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है इंडिया में, हमारा कल्चर इरोड हो गया। और काफी सारे ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे जो आज की वीडियो में हमने जाने समझे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।